विधायक एमपी हैं क्या, मंत्री संतरी हैं क्या, कायर, कमज़ोर, जो दूसरों से पैसा लेता है, जो दूसरों को आंख दिखाता है, जो दूसरों की लूटता है, वह हिजड़ा नहीं तो मर्द है। ऐसे चीज़ों के खिलाफ हमारी जंग है। माफिया कोई भी हो, किसी भी आका का, किसी भी भगवान का संरक्षण हो, मेरे नॉलेज में जिनका नाम आएगा और आया है, हम उनका नाम मुख्यमंत्री तक भेजे हैं और मैंने उस व्यक्ति को नंगा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनएस लाइव। भ्रमण पढ़ने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज सिवान पहुंचे। आपको बताते चले कि पप्पू यादव सबसे पहले बोतिया गए, जहां पर शराब पीकर मरे हुए लोगों के परिवार से मिलकर अपने पार्टी जन अधिकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी थी। साथ ही साथ सिवान के दरौंदा में 3 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। जैसे ही पप्पू यादव को इस बात की खबर लगी, सिवान की धरती पर प्रस्थान कर दिए और न्याय दिलाने की मांग करने लगे। आइए सुनते हैं इनकी कई बातें। जदयू के पहले सुनिए ना, तब आप अपना प्रश्न करिएगा। परिवार कहता है कि वॉमिटिंग हुई, शराब पिए थे। डीएम कहता है हार्ट अटैक में हुआ। रिपोर्ट को दबा दी जाती है और जांच नहीं करवाया जाता है। जांच को रोक दी गई। जहां जहां शराब से मृतक परिवार के लोग मरे हैं, जांच खत्म कर दी गई। शराब के मामले में आज बिहार दिवस है, 40 मौत पर मातम दिवस है। सरकार बिहार दिवस में बिहार को न दिखाएंगे कि बिहार दिवस में व्यक्ति का गुणगान करेंगे। इस शराब माफिया है कौन, जिसको इन लोगों ने एमएलसी का, एमएलए एमपी का टिकट देते? बालू माफिया है कौन, जमीन माफिया है कौन, टेंडर माफिया है कौन? ये वही माफिया हैं, वही अपराधी हैं जो समाज की ज़िंदगी को नासूर बना दिया। पदाधिकारी, थाना, नेता और माफियाओं की मिलीभगत से लगातार लाश पे लाश। 100 रुपया जहरीली शराब बनने में लागत लगती है और 2500 रुपया उसको हम बेचते हैं। एक दिन में 35 लाख रुपया हम कमाते हैं। होली के दिन, एक दिन होली में 35 लाख रुपया 100 रुपये के लागत से हेमोपैथी की दवाई से जहरीली शराब बनाते हैं, 2500 में बेचते हैं। और लगातार जहरीली शराब बनाने में नाले, गंदगी की पानी से हम शराब बनाते हैं। 100 से 200 रुपया लगता है, 1800 से 1200 रुपया में हम लगातार बेचते हैं। मौत भी मेरी, डराओ भी मुझे, धमकाओ भी तुम हमें, बेचो भी थाना, सब सफ़ेद पोस्ट साथ में भी रहेंगे। सारे पदाधिकारी और नेता मिलके बंदर बांट भी करेंगे। और जब कोई घटना घटती होती है तो समीक्षा बैठक हो जाएगी। समीक्षा बैठक 6 सालों में आप कितने बार किए और नया क्या हो गया, और ऐसा नया क्या हो जाएगा कि समीक्षा बैठक में कोई नई बात आ जाएगी? तो समीक्षा बैठक के पहले 14 करोड़, 14.5 करोड़ का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद, एमएलए, एमपी, इससे रायशुमारी करिए। बहुमत और सहमत के आधार पर आप समीक्षा करके नया संशोधन करिए, या नहीं तो आप ये बता दीजिए कि किस तारीख को अंतिम दिन होगा जिसमें एक भी लोग उस दिन के बाद नहीं मरेंगे। एक दूसरा, आप बता दीजिए कि कौन दिन अंतिम दिन होगा जब बिहार में 1 बोतल शराब उसके बाद नहीं मिलेगा। तीसरा, ये बता दीजिए कि 6.5 लाख लोग जो जेल गए वह कब निकलेंगे। क्या गरीब, दलित, कमज़ोर तबके के लोग ही दारू पीते हैं कि नेता 90%, पदाधिकारी 95%,
जज साहब 40-50%, पत्रकार 80%, 85%। तो ये चारों जेल हम लोग क्यों नहीं जाते हैं? एक खाली गरीब और गुरबा ही जेल क्यों जाता है? तो क्या आप उसको छोड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो लगातार शराब के कानून के खिलाफ वर्डिक्ट है, क्या आप उस संदर्भ को अपने तरीके से रायशुमारी करा करके एक नया, हमारा टोटल का टोटल इकोनॉमी भी कोलैप्स हो रहा है, सारी इकोनॉमी दूसरे स्टेट को जा रही है, हमारे लोग मर भी रहे हैं, माफिया नेता का घर भी बढ़ रहा है, सफ़र आम लोग करते हैं और बिहार सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो ये कौन सा बिहार दिवस है जिसमें 40 मौतों के बाद डीएम के द्वारा हार्ट अटैक 19 मौत भागलपुर में हुई और 1900 हार्ट अटैक में मर गए? तो इससे बड़ा धूर्तई, दुष्टई, इससे बड़ा चमचागिरी, एक तो नेता लोग दोगला होते हैं और दलाली करते हैं। भर दिन नेताओं का काम है दलाली करना। मैं बेतिया से आ रहा हूँ, मारते मारते मार दिया। 2 दिनों से नंगा तांडव, पूरे गांव के हर घर को तोड़ के डकैत की तरह सारा पैसा लूट के चला गया। महिलाओं को नंगा करके पीटा गया, मोलेस्टिंग की गई। महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो घटना है, जो 2 पासवान एक गरीब मुसलमान दोनों की जो परिस्थितियां हैं, उसमें शायद ये कैसे जिएगा इसके बच्चे। बच्ची की शादी जब होगी, पप्पू यादव के तरफ से उनकी 50,000 रुपया मदद होगी। अभी कोई सब्जी या किसी ऐसी चीज़ों के लिए तीनों फैमिली को पार्टी के तरफ से 10-10 हज़ार रुपया कल ही अकाउंट में इन लोगों के चला जाएगा। मैं या हमारे नेता आदरणीय प्रेमचंद सिंह जी, जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और हमारे प्रदेश महासचिव जी भी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, मुखिया जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ इस गांव के कुछ लोगों को, चाहे आनंद हो, कुमार यादव और भी लोग हैं, कि जो इस परिवार के सहयोग किए, नहीं तो कोई सहयोग नहीं करता। पुलिस के डर से, खौफ से पुलिस सारी कुकर्म करवाती है, पुलिस ही जला देती है, पुलिस ही फेंक देती है, ताकि किसी को ये जानकारी ना मिले। तो हम बिहार दिवस पर नीतीश जी से शराब के मामले में 4 सवाल पूछना चाहेंगे। पहला सवाल है नीतीश जी से मेरा, कि किस दिन मौत का सिलसिला रुकेगा? दूसरा, किस दिन जहरीली शराब बनना बिहार में बंद होगा? ये डेट फाइनल करें। तीसरा, कब शराब मिलना बंद होगा? ये डेट फाइनल करें। चौथा, क्या सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के संदर्भों को ध्यान में रखा जाएगा? 5वां, समीक्षा बैठक का औचित्य किया। 6ठा, यदि आप समीक्षा बैठक करना चाहते हैं तो 14.5 करोड़ जो जनप्रतिनिधि को चुना है, उस जनप्रतिनिधि से आप रायशुमारी कराइए। सहमत हो तो ठीक, बहुमत हो तो ठीक, ये आप क्लियर समझिए। तो बहुमत और सहमत के आधार पर कानून बनाइए। आप आत्ममुग्धि मत बनिए, जिद पर मत अड़िए। माफ़ी मांगने वाला और माफ़ करने वाला दोनों महान होता है। किसान आंदोलन 9 महीने में 700 लोग मरे, तो क्या समीक्षा नहीं हुई? तो खुद समीक्षा करिए ना। जिद पर समाज सुधार तो दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भाभा, कौन कौन दुनिया में आए। क्या रुक गई भ्रूण हत्या? दहेज स्टेटस सिंबल हो गया। पढ़ने लिखने वाले और पैसे वाले सबसे पहले भ्रूण हत्या करते हैं। दुखद है, लगातार मौत पर मौत, सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब। 75 MLA विपक्ष को मिली। ननिहाल दधियाल यहीं है। औकात नहीं होती है कि अपने विधानसभा में एक विधायक को भी बचा लें। जिन लोगों की औकात विधायक और विधायकों को बचाने की ना हो, वो बिहार के किसी आम लोगों को क्या बचाएगी? मंदिर में संविधान की रक्षा ना हो
और पुलिस लात जूता से विधायक को पीटे एमएलए विधानसभा में, तो कुछ बच जाता है। बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इस ऐसे चीज़ों के खिलाफ हमारी जंग है। माफिया कोई भी हो, किसी भी आका का, किसी भी भगवान का संरक्षण हो, मेरे नॉलेज में जिनका नाम आएगा और आया है, हम उनका नाम मुख्यमंत्री तक भेजे हैं और मैंने उस व्यक्ति को नंगा किया है। आगे भी जो माफिया और नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, शराब, ज़मीन, बालू, कोरेक्स, एसमैक्स, ड्रग्स पहुंचाने में हम किसी को नहीं बख्शेंगे। और कोई भी परिवार को छोड़ दे, अपना परिवार समझ के बेटा की तरह हम मदद करेंगे। कोई अच्छा, जदयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल जी, उनका आज एक बयान आया है कि मरते हैं तो मरने दीजिए, जनसंख्या कम होगी। जब बिहार में शराबबंदी है तो शराब पीने की क्या जरूरत है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी ऐसे लोगों का नाम नहीं लूँगा जो खुद विधायक कहते हैं कि मैं हिजड़ा हूँ। मना दिया गया। अचकोल, टचकोल, बेतिया का विधायक कहा हिजड़ा बना दिए। हिजड़ा बना नहीं दिए, हिजड़ा हैं ये लोग। विधायक एमपी हैं क्या? मंत्री संतरी हैं क्या? कायर, कमज़ोर, जो दूसरों से पैसा लेता है, जो दूसरों को आंख दिखाता है, जो दूसरों की लूटता है, वह हिजड़ा नहीं तो मर्द है। जो बेईमानी और ज़मीन माफियाओं के पैसे से घर भरेगा, गरीबों के पैसे से, वो हिजड़ा नहीं तो मर्द है। जो अपने विधायक को ना बचा सके, जायसवाल गोबर नहीं तो क्या है। रामगढ़वा में मर्डर हुई, पप्पू यादव को जाना पड़ा, क्षेत्र उसकी थी। संग्रामपुर में मर्डर हुआ, पप्पू यादव को जाना पड़ा। इसके पहले भी जितनी घटना घटी हुई, तो आप कोई विधायक एमएलए एमपी है, पैसे के बदौलत, दारू के बदौलत आप वोट देते हो और जाति और हिंदू मुसलमान को जितना काटोगे, जितना जिस जात को गरियाओगे, वोट लोगे। तो बिहार है, तब ना दुर्गति है। बिहार दिवस है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब बिहार है। बिहार दिवस है, 800 से 1800 रुपया पर कैपिटा इनकम है। बिहार दिवस है, सबसे ज़्यादा मजदूर पलायन बिहार से है। बिहार दिवस है, दुनिया का सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन सुन पे। बिहार दिवस है, खाद नहीं मिलता है। बिहार दिवस है, किसान मौत हो जाती है, शराब से मरते हैं, बच्चियों का बलात्कार होता है। अभी मैं जा रहा हूँ माझी परिवार के, मैं एक बात जानना, क्यों आम आदमी के घर में, पैसे वाले के घर में क्यों नहीं, नेताओं के घर में क्यों नहीं? बलात्कार भी जाति, धर्म, पेट, गरीबी पूछ के होती है। इतना सेंसेबल बलात्कार है। शराब से मरने वाले लोग लगभग दलित और गरीब ही क्यों होते हैं? जेल जाने वाले लोग लगभग दलित, गरीब और मिडिल क्लास ही क्यों होते हैं? नेता, एमएलए, एमपी, पूंजीपति क्यों नहीं होते? ये सब लोग दारू नहीं पीते हैं, सिर्फ दलित, गरीब और मिडिल क्लास के परिवार दारू पीता है। ये सब लोग एकदम दारू मुक्त है। तो डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराते उन लोग का? सबसे पहले एमएलए, एमपी का डीएनए टेस्ट कराओ, मंत्रियों का, और उसके बाद इन पूंजीपतियों का और पदाधिकारी, सिपाही का डीएनए टेस्ट कराओ, पता चल जाएगा 2 महीने और 3 महीने का। ये पब्लिक गुनाहगार है। 3 महीना पहले 10 किलो चावल, 2 किलो घी लेती है और वोट देती है। 1 दिन पहले 1000 रुपया के लिए तेल लेता है, वोट देती है। अब मुखिया जी, जिला पार्षद, सदस्य, ये लोग पैसा लेंगे, जिला परिषद, पंचायत समिति, तो वोट देगा। अब एमएलसी में पैसा लेंगे ये लोग। सर, जो पैसा लेगा उससे बड़ा कमीना और हरामी दोगला कौन हो सकता है?
सर मार देना चाहिए ऐसे लोगों को जो जनता के ईमान के साथ खेलता है। एमएलसी के चुनाव में 10,000 रुपया से 1 लाख रुपया तक लेंगे। सर हम क्या करें? आप शराब मरवा करके पैसा कमाते हो और उसी पैसे से आप एमएलसी बनते हो। हम आएंगे जिस दिन, बिहार में विधान परिषद को भंग कर देंगे। आते ही एक भी चोर उचक्का नहीं जाएगा। और हम जिस दिन आएंगे, एक भी पैसे वाले और ताकतवर आदमी को टिकट नहीं देंगे। हम बच्चे की सौगंध खा के कहते हैं। सिर्फ किसान, इंसान, डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी जो सिर्फ नौकरी के पैसे से खाता हो, हमारी जिस दिन बारी आएगी, याद रखिएगा, नहीं रुकेगा ये सिलसिला। नीतीश कुमार जी राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती को नहीं पढ़ पाए, भाभा को, हम लोगों को एक बार पढ़े हैं। अब उनकी उम्र हो गई है। समाज सुधार मत करिए, पहले प्रशासन सुधार कर लीजिए और नेता सुधार कर लीजिए। प्रशासन नेता सुधर गया। अंतिम बात कह के जाता हूँ, इन नेताओं को डर नहीं है। गिरिराज का डर खत्म हो गया है। जिस दिन कानून का डर पप्पू यादव को और गिरिराज को हो जाएगा ना, इस देश में कभी भी बैकवर्ड फॉरवर्ड, यादव, राजपूत, बाभन, भूमिहार, दलित, गैर दलित, हिंदू, मुसलमान नहीं होगा। बस नेताओं की जुबान गंदी है, डर नहीं है कानून कुछ करेगा। इसीलिए आज हिंदुस्तान और बिहार की ये हालात है। चलिए, डर होना चाहिए। तो देखिए ये अभी